बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यम वर्गीय और अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वो जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वो उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन मेरी समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफी समझदारी नजर आई। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम तनख्वाह की जरूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वो पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ वही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज सिखाऊंगा। इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज यही थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते हुए नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थीं। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूं। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं। जब वो नए कॉमिक्स लेकर आता है, वो 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को नहीं बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है? देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मजा आता था। वो लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वो 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वो ये सुनिश्चित करती थी कि कोई कॉमिक बुक अपने साथ छुपा कर तो नहीं ले जा रहा। वो हिसाब किताब भी रखती थी और ये लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वो कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.50 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वो शायद ही ऐसा कभी करती थी, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी खोज नहीं पाए।
उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहां लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि वो हमें नई चीजें सिखाना चाहते थे। वो खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी। पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू यह था कि जब हम वहां शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी।